मोकामा विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बाहुबलियों का अखाड़ा बनता मोकामा से क्या सूरजभान साल 2000 में बनाया अपना ही रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? मोकामा की भूमि में अब यह सवाल अहम हो गया है। 25 साल बाद चुनाव में उतरी भाजपा भी यहां बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी के विरोध में है। बाहुबली ललन सिंह की पत्नी को प्रत्याशी बनाकर टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाली कहावत का अनुसरण करते हुए जीत की पृष्ठभूमि तैयार की है। यही वजह भी है कि सूरजभान के हाथों भाजपा नेतृत्व ने चुनावी लगाम दे रखी है। सूरजभान सिंह के इस चुनाव में उतर जाने से मुकाबला आमने सामने का हो गया है। ऐसा इसलिए कि सूरजभान यहाँ के स्थानीय हैं और इनका दल लोजपा यहाँ से पासवान वोट के बल पर चुनाव लड़ते रहा है। सो इनके जातीय वोट और पासवान वोट बैंक एक मजबूत आधार भाजपा को दे सकता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि सूरजभान स्वयं यहाँ के विधायक रहे हैं, वह भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, और हराया भी तो राजद प्रमुख की सरकार में शामिल मंत्री और अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को। सूरजभान सिंह ने तब एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लगभग 77,000 मत लाए थे। तीसरी बात यह है कि सूरजभान ने यह जिम्मेदारी यूं ही नहीं ली है। कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए यह सीट प्रतिष्ठा बन चुकी है। अगर मोकामा से भाजपा के प्रत्याशी की जीत होती है तो सीधे उनकी एंट्री नरेंद्र मोदी की नज़रों में एक अजय योद्धा की बन जाएगी। याद करें जब उन्होंने अपरोक्ष रूप से मोकामा का चुनावी कमाल संभाला तो नमो का स्मरण करते हुए केंद्र सरकार का जमकर गुणगान किया था। दरअसल मोकामा विधानसभा उपचुनाव अपने सहयोगी दल के साथ लड़ते रही है भाजपा। यह कभी जदयू तो कभी लोजपा उम्मीदवार खड़ा कर अपनी सांगठनिक ताकत लगा दे रही है। इस बार एनडीए गठबंधन से जदयू के चले जाने के कारण भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है। भाजपा के पक्ष में जो बातें समीकरण बताते दिखती है वह यह है कि यह क्षेत्र भाजपा के आधार वाला वोट है, भूमिहार और वैश्य का है। अब तक यहाँ का भूमिहार वोट उम्मीदवारों के नाम पर बंटता रहा है। इस बार पार्टी आधार को देखते हुए भाजपा को कितना वोट मिलता है यह भाजपा के आगे का भी भविष्य तय करने जा रही है। राजद उम्मीदवार के पक्ष में नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार नहीं करना भी भाजपा के पक्ष में जाता दिखता है। उनके ना जाने से पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट में भाजपा सेंध मार सकती है। भाजपा की सबसे बड़ी मुश्किल अपने आधार वोट को बचाए रखना है। ऐसा इसलिए कि कई साल से भूमिहार वोटों के सहारे अनंत सिंह 4 बार विधायक बने हैं। भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती कुर्मी कुशवाहा के साथ धानुक वोट बैंक में सेंधमाड़ी का है। इस वोट बैंक में भाजपा 50% भी सेंधमाड़ी कर लेती है तो भाजपा की स्थिति काफी बेहतर साबित हो सकती है। भाजपा को दियारा क्षेत्र में अक्सर धानुक और यादव जाति में होते संघर्ष को कैश करना होगा और यह भाजपा सूरजभान सिंह की मदद से पाने की कोशिश में है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संतोष कुमार पाठक कहते हैं कि मोकामा में अति पिछड़ा का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आधार वोट में सवर्ण और वैश्य का एक तरफा पोलिंग भी भाजपा की स्थिति मजबूत कर रही है। मोकामा को अपराध मुक्त करने की मुहिम भी भाजपा को फायदा देने जा रही है। राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन साफ कहते हैं कि भाजपा हार के कगार पर खड़ी है। उनका आधार वोट ही उनसे नाराज होकर राजद के रथ पर सवार हो चुकी है और अब तो नीतीश कुमार का साथ मिल जाने से जीत का अंतर काफी बड़ा होने जा रहा है। इस बार का चुनाव एक रिकॉर्ड जीत की ओर बढ़ रहा है। वहीं मोकामा विधानसभा के प्रत्याशी सोनम देवी के पति बाहुबली ललन सिंह कहते हैं कि कौन किसके रथ पर चढ़ेगा यह तो मोकामा की जनता तय करेगी और रथ चलाने वाला मोकामा की जनता है और जनता हमारे साथ है। जनता को अपराध और भ्रष्टाचार से जनता तंग आ चुकी है। मोकामा की जनता ने ठान लिया है कि इस बार सोनम देवी की जीत निश्चित ही नहीं सुनिश्चित है। इनको कोई हराने वाला नहीं है। उपचुनाव में आगामी लोकसभा और विधानसभा की दिशा भी तय हो जाएगी। धन्यवाद।